जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था कि लिंगडोंग को थोड़ा बहुत पता चलता है कि शायद इस लड़की का रिलेशन डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल से है। अब आगे, अब क्योंकि मूलान लिंगडोंग वगैरह के साथ थे, तो ये जो रीजन था जहाँ पर ये ट्रैवल कर रहे थे, स्काई लाइटनिंग सी रीजन, इनका जर्नी काफी स्मूथ जाता है। पर फिर भी गैप काफी लंबा था। बीच में कुछ पायरेट्स वगैरह अटैक करते हैं, पर मूलान के वजह से ये सभी छिप भी जाते हैं और दोबारा कभी अपीयर भी नहीं होते हैं। लिंगडोंग इस समय वेल के पीछे की तरफ बैठा हुआ था। ये अभी भी खुद को कल्टीवेट ही कर रहा था और मूलान इसे बताते हैं कि एक दिन और लगे, फिर हम लोग स्काई लाइटनिंग सी रीजन में एंटर कर जाएंगे। लिंगशान भी अब जाग चुकी थी और काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। मूलान फिर से एक बार लिंगडोंग से कहते हैं, कुछ भी हो जाए तुम इस लड़की को संभाल के रखना है। लिंगडोंग कहता है, कुछ भी हो जाए, अगर मुझे मतलब जब तक मैं जिंदा हूँ ये लड़की सेफ रहेगी। मूलान बोलते फिर अब मैं निकलता हूँ क्योंकि इस एरिया में एंटर करना मेरे लिए सही नहीं रहेगा। ये जैसे ही जाते हैं लिंगशान थोड़ा खुश हो जाती है। पकाऊ ओल्ड मैन अब जा चुके हैं। अब वेल को भी ये लोग छोड़ देते हैं और सीधा ये आउटर रीजन्स में स्काई लाइटनिंग के प्रवेश कर जाते हैं। लिंगडोंग इस जगह को पहचानता था क्योंकि उसने जो सिल्वर टावर में इमेजेस देखे थे, ये जगह एक्चुअल में एकदम वैसा ही था। और अब ये काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि शायद इसे यहाँ पर थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिस्टम मिल जाए। और एक और बात, तो गाइस अभी जो लिंगडोंग है उसका मेंटल लेवल मैंने गलती से बोल दिया था डिवाइन लेवल में, पर अभी भी वो हेवनली लेवल में ही है। हेवनली लेवल के पीक पर डिवाइन लेवल में जाने में से अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो कमेंट में आप कोई रोना मत और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो। अब लिंगडोंग आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर इसे कई सारे पावरफुल ऑरास फील हो रहे थे। इसे मालूम था कि 3 चाबियां चाहिए, एक इसके पास है तो 2 और लोग हैं, एक मिस्टीरियस स्काई हॉल और दूसरा 9 सीरीन गेट का कोई। पीछे पीछे इसके लिंगशान आ रही थी। लिंगडोंग इधर जब पहुंचता है तो इसके क्यानकुन बैग में जो सिल्वर टावर था वो थोड़ा सा ट्रेम्बल करता है और 2 लोग जिनके पास सिल्वर टावर था उनका भी सिल्वर टावर थोड़ा ट्रेम्बल करता है। इन दोनों की नजर लिंगडोंग पर जाती है। एक बंदा था ब्लैक क्लॉथ में और दूसरी एक वुमेन थी व्हाइट क्लॉथ में जो कि काफी सुंदर थी। अब इनको पता चल चुका था कि तीसरा बंदा जिसके पास वो सिल्वर स्टोन है टावर, वो आ चुका है। वुमेन भी थोड़ा स्माइल करती है। अभी ब्लैक क्लॉथ मैन कहता है कि इस बंदे का नाम लिंगडोंग है। मैंने इसके बारे में सुन रखा है कि इसने डेमोनिक विंड केव के एक डेथ स्टेज के एल्डर को भी हरा दिया था और इस ब्लैक क्लॉथ मैन का नाम था पांग हाओ। ब्लैक क्लॉथ मैन 9 सीरीन गेट का था और वहीं ये लेडी जो थी ये मिस्टीरियस स्काई हॉल की थी। अगर सुंदरता में इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये किंगजू को टक्कर दे सकती थी। और वैसे भी ये जो लड़की थी ये पांग हाओ को उतना पसंद नहीं करती थी। इस वुमेन का नाम था लियो जियांग जुआन। अपन इसे लियो ही बुलाएंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये वुमेन इतनी पावरफुल है, कौन इसका दिल जीत पाएगा, और ये काफी कोल्ड भी है। पर लिंगडोंग को ऐसे सुंदरताओं का आदत हो गया था तो इसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। ये देखता है कि इसे बहुत सारे लोग घूर रहे हैं। अभी लिंगडोंग कुछ कदम आगे ही बढ़ा रहता है, तभी पांग हाओ यहाँ पर खबर फैला देता है कि ये जो तीसरा बंदा है इसी के पास सिल्वर टावर है। तो बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं और इस बंदे के पास कोई बैकअप भी नहीं है तो इससे हम सिल्वर टावर को छीन लेंगे। यही तो था पांग हाओ का प्लान। और पांग हाओ इस बात को लिंगडोंग को देख के कहता है कि ब्रदर लिंगडोंग, आपके पास ही वो तीसरा टावर है तो आप हमारे साथ आके बैठ जाइए। ये ऐसा जानबूझकर करता है ताकि बाकी सभी लोगों की नजर लिंगडोंग पर जाए। लिंगडोंग इसका प्लान समझ जाता है और लिंगडोंग कहता है कि तुम्हारा प्लान काफी अच्छा है। अब ये व्हाइट ब्यूटी लियू भी एक बार लिंगडोंग की तरफ देखती है कि ये वही बंदा है जिसने हेवन विंड सी रीजन को ऊपर नीचे पटक के रख दिया है। डेमोनिक विंड केव के बंदे को भी हरा दिया था। पर फिलहाल लिंगडोंग पांग हाओ के इन्विटेशन को रिजेक्ट करके यहाँ से निकलने लगता है। पांग हाओ को काफी गुस्सा आता है। इधर लिंगडोंग यहाँ पर जो कई सारे स्ट्रीट्स थे उसमें प्रवेश करने लगता है। तभी इसके सामने कुछ लोग प्रकट होते हैं और इनमें से एक कहता है, तो तुम ही हो लिंगडोंग, वो सिल्वर टावर की मुझे दे दो। इसे देखकर के लिंगशान हंसती है। लिंगडोंग भी कहता, लगता है यहाँ से निकलना सही नहीं है, मतलब इन्हें पीटना ही पड़ेगा। अब ये 4 लोग थे और इनके कपड़े रेड कलर के थे। इन लोगों को ब्लड ब्लेड 4 जनरल्स कहा जाता है। ये ब्लड ब्लेड सेक्ट के थे और इनका लीडर था लू जोंग। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये लिंगडोंग काफी अनलकी है क्योंकि ये चारों मिल के ही वैन प्रोफाउंड लाइफ स्टेज के बंदे को भी गिरा सकते हैं। लिंगडोंग को ये जो लोग बात कर रहे थे उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। ये सीधा इन चारों से कहता है गेट लॉस्ट। ये चारों कहते हैं मतलब तुम्हारे पास गट्स है, मानना पड़ेगा, और स्माइल करते हैं। इनका जो लीडर था कहता है मेरा नाम याद रखना, हालांकि तुम मरने जा रहे हो, मेरा नाम है लू जोंग। अब ये चारों अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। लिंगशान अपना लाइफ डेथ कॉफिन निकाल ही रही थी तभी लिंगडोंग इसे मना करता है कि थोड़ा मुझे भी इंजॉय करने दो। लिंगशान अब पीछे हट जाती है। इसे मालूम था ब्रदर लिंगडोंग के बारे में। वैसे भी चारों के ब्लेड लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहे थे। लू जोंग अभी भी पीछे ही खड़ा था, मतलब ये 3 ही आगे बढ़ते हैं। लिंगडोंग देखता और कहता तुम्हारे पास कुछ एबिलिटीज तो हैं। तीनों के ब्लेड लिंगडोंग की बॉडी से टकराते और लिंगडोंग कोई अटैक रिलीज भी नहीं करता, बस अपने फिजिकल बॉडी से इनके अटैक को रोक देता है। ये हैरान थे कि इस बंदे का फिजिकल बॉडी इवन हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लिंगडोंग कहता है इतने कम स्ट्रेंथ से तुम लोगों को मुझसे फाइट करना है।
अब लिंगडोंग की बॉडी से ग्रीन लाइट ऑरा बाहर निकलती है और 4 ग्रेन ड्रैगन टैटूज ये बनाता है और एक फिस्ट अटैक इन पर लॉन्च कर देता है। लू जोंग जब इस सीन को देखता है तो अपने भाइयों को पीछे हटने का आदेश देता है, पर शायद ये लेट हो चुका था और ये पंच इतना पावरफुल था, ये तीनों बंदे जो कि एडवांस लाइफ स्टेज पर थे जाके जमीन पर गिरते हैं और एज यूजुअल खून की उल्टी चालू हो जाती है। जो भी लोग तब शांत हो जाते हैं कि 3 बंदे एडवांस लाइफ स्टेज के और इस बंदे का एक पंच भी संभाल नहीं पाए। लू जोंग को गुस्सा आता है कि तुम्हारी इतनी मजाल। ये अपने युवान पावर को रिलीज करता है। लिंगडोंग कहता है अब तुम भी इनके साथ ही मजे करो और अब इस बार से डिसाइड कर लें कि कभी ऐसे बंदे से मत टकराना। और इस बार लिंगडोंग 8 ग्रीन टैटूज बनाता है ड्रैगन। वहीं दूसरी तरफ लू जोंग भी अपना पावरफुल अटैक ब्लड एंसेस्टर सोल स्लैश यूज करता है। एक ब्लेड से ये स्लैश अटैक मारता है। 1000 फीट में इसका ये अटैक आगे बढ़ रहा था, पर जैसे ही लिंगडोंग के ग्रीन ड्रैगन टैटूज से फिश अटैक से इसका अटैक टकराता है, इसका अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और सीधा जाकर के ये अटैक इसके अटैक को पेनेट्रेट करते हुए इसकी बॉडी से टकराता है। लू जोंग भी आग के गोले के समान काफी दूर जाके गिरता है और ये भी उन लोगों के जैसा ही मारा जाता है। ये बंदा एडवांस लाइफ स्टेज के पीक पर था। किसी को लगा नहीं था कि ये लिंगडोंग इन चारों को मार देगा और इतना ब्रूटल तरीके से एक एक अटैक में। बस ये लिंगडोंग काफी रूथलेस है, ऐसा माहौल यहाँ पर चलने लगता है। पांग हाओ जो कि शुरुआत में काफी स्माइल कर रहा था, ये अभी भी एक्टिंग कर ही रहा था। ये तालियां बजाता है कि काफी अच्छे, तुम सच में काफी पावरफुल हो, तुम लायक हो थर्ड की हासिल करने के। लियू वो लड़की जो कि इस समय खेल रही थी, वो भी अब इस बार लिंगडोंग की तरफ फिर से देखती है कि ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। लिंगडोंग देखता और कहता है पांग हाओ मैं इन सब फाइट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर मजबूर मत करो मुझे। पांग हाओ अभी से अलग नजर से देखता है कि आप कहना क्या चाहते हो, मैं तो बस आपको इनवाइट कर रहा था। फिर ये कहता है कि यहाँ पर मेरे 9 सिरिन गेट के लोग भी हैं, मुझे मालूम है तुम पावरफुल हो, पर ज्यादा एरोगेंट मत बनो, तुम अकेले हो। लिंगडोंग कहते हैं फिर ट्राई करके देख लो। अब सबको भी रहा था कि पांग हाओ को ये लोग कभी कभी पांग टोंग भी कह रहे हैं कि लिंगडोंग पर अटैक करेगा। तो जो 4 डेमन जनरल्स हैं 9 सिरिन गेट के, ये सभी मौजूद थे और इनमें टॉप लेवल का था पांग हाओ जो इनको लीड करता था। पांग हाओ के जो साथी थे वो कहते हैं हम इन्हें मार दे क्या इस लिंगडोंग को, ये ज्यादा ही एरोगेंट है। पांग हाओ भी हाँ में सर हिला देता है और ये तीनों बंदे इसके अलावा लिंगडोंग की तरफ बढ़ते हैं और इनका स्ट्रेंथ हाफ स्टेप परफेक्ट लाइफ स्टेज के पास में था। ये सच में काफी तगड़े थे, पर तभी अचानक से जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, लिंगडोंग के पीछे से एक पावरफुल ब्लैक अटैक इनकी तरफ बढ़ता है और ये अटैक इतना खतरनाक था, ये तीनों जाके पीछे गिरते हैं, इनका चेहरा अगली हो जाता है। ये अपनी थी लिंगशान। ये कहते कि इन चोमू लोगों को यहाँ पर तुम अटैक करने के लिए भेज रहे हो। बहुत सारे लोगों का नजर अब लिंगशान पर जाता है। इसका स्ट्रेंथ जो था वो परफेक्ट लाइफ स्टेज पर था, मतलब इस लड़की का स्ट्रेंथ पांग हाओ और लियू के बराबर ही था। पांग हाओ का चेहरा उतर जाता है। अब लिंगडोंग कहता है अगर तुम भी चाहो पांग हाओ तो आके ट्राई कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा 9 सिरिन गेट तुम यहीं के हो। पांग हाओ समझ जाता है। फिलहाल ये खुद को शांत करता है। अभी कुछ बोलने वाला था, तभी बीच में लियू बोलती है कि हम सभी लोग यहाँ पर रिइंकार्नेशन केव के लिए आए हैं और हमारे पास कीज हैं, तो हमें यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहिए। अब इसकी बात सुन करके पांग हाओ कहता है अगर तुम कह रही हो तो ठीक है। लिंगडोंग भी इस वुमेन की तरफ देखता है जो कि लिंग किंगजू के आसपास मानी जा सकती है सुंदरता में। लिंगडोंग को कोई इरादा भी नहीं था, ऐसे बहुत सी सुंदर लड़कियां इसने देख ली थी, हालांकि सच में काफी सुंदर थी। और कहता ये क्योंकि 3 दिन बाद वो गेट खोलना है तो मैं जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैरान थे कि लियू के दीवाने बहुत हैं, पर ये लड़का अलग है। ये देख करके लियू भी हैरान थी, पर अब बहुत सारे लोग जो शुरुआत में लिंगडोंग के आने पर सोच रहे थे कि सिल्वर टावर की इसे छीन लेंगे, सबका इरादा बदल चुका था। पर जब लिंगडोंग इधर से गुजर रहा था, अचानक से इसकी नजर 3 बंदों पर पड़ती और इनके कपड़ों पर एक यिन एंड यांग का मिक्सचर था और इसे लिंगडोंग कैसे नहीं पहचान सकता था, क्योंकि ये जो सिंबल था ये युवान गेट का था। ये समझ जाता मतलब इस बार खतरा काफी बड़ा है। ये तीनों बंदे भी लिंगडोंग को ही घूर रहे थे। इनके पास एक मैसेज था, मतलब एक इमेज निकाल के मिलाते हैं और कहते हैं शायद ये वही लिंगडोंग है, डाओ सेक्ट वाला, जिसने हमारे 3 लिटिल किंग्स को मारा है और भी 500 से ज्यादा लोगों को, और ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, तभी ये युवान कांग वगैरह को हरा पाया था। शायद ये बंदा जाओ टोंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है। और ये तीनों बंदे कोई और नहीं बल्कि जो प्रीवियस बैच रहता है युवान गेट के 3 लिटिल किंग्स का, ये वही थे। और ये वही 3 थे जिन्होंने सीनियर वांग यांग की बड़ी बहन को पिछले वाले सेक्ट कंपटीशन में मारा था। अब इनमें जो सबसे बड़ा रहता है वो बोलता है टेंशन मत लो, केव में एंटर करने के बाद हम इसे मार देंगे, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, और इसकी बॉडी हम डाओ सेक्ट वालों को गिफ्ट करेंगे। इधर लिंगशान भी कुछ फील करती है। जब लिंगडोंग यहाँ से मूव कर रहा था, ये पूछती ब्रदर लिंगडोंग क्या बात है। लिंगडोंग बोलता है कुछ नहीं। ये पूछती अब करना क्या है। लिंगडोंग कहता है फिलहाल 3 दिन आराम करेंगे, उसके बाद मूव करेंगे। इन 3 दिनों तक ये दोनों कल्टीवेट करते रहते हैं, जो थोड़ा बहुत इंजरीज था भी उसे रिकवर कर लेते हैं और धीरे धीरे इस आइलैंड पे और भी ज्यादा एक्सपर्ट्स
इकट्ठा हो चुके थे और इन 3 दिनों के अंदर कुछ लोग आए थे जिन पर अटैक किए थे, पर क्योंकि लिंगशान थी यहाँ पर तो इन सभी को इसने खून की उल्टी करवा के पीछे भेज दिया था। अब 3 दिनों में इसका नाम काफी फेमस हो गया था। इसे लोग लिटिल डेमोनिस कहने लगे थे और इससे काफी खुश थी कि इसका नाम फैल रहा है। और फाइनली 3 दिन बीत चुके थे और ट्रेजर हंटिंग रिनकार्नेशन केव का शायद आज से शुरू होने वाला था। लिंगडोंग वगैरह भी अब उस डायरेक्शन में निकलते हैं। अब लिंगडोंग और लिंगशान जब उड़ के जा रहे थे तो कुछ लोग इसकी तरफ देख रहे थे। लिंगशान उनको घूरती है और कहती किधर देख रहे हो। ये जो भी लोग थे थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि सभी अब इस लड़की को जान चुके थे कि ये काफी खूंखार है। लिंगडोंग हंसता है मन में कि ये लड़की मतलब इसको हर जगह अपना धाक जमाना है। अब फाइनली वो जो केव था जहाँ पर इन लोगों को जाना था ये पहुंच चुके थे। अब ये जो एरिया था यहाँ पर बहुत सारे बिजली वगैरह कड़क रहे थे। पूरा स्पेस ही जो था बिजलियों से ही घिरा हुआ था और इसके अंदर मतलब डेप्थ रीजन में ये लोग प्रवेश कर रहे थे। और ये बिजली इतनी खतरनाक थी कि लिंगडोंग के हिसाब से अगर ध्यान न दिया जाए तो इवन डेथ स्टेज का बंदा भी इसमें जल के राख हो जाए। और जैसे जैसे अंदर जा रहे थे यहाँ पर ये जो थंडरबोल्ट का पावर था बढ़ते जा रहा था। लिंगशान इस समय लिंगडोंग से कहती है। दोनों इस समय थोड़े सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। बहुत सारे लोग अलग अलग डायरेक्शन से यहाँ पर पहुंच रहे थे और कई सारे लोगों की चीखने की आवाजें भी सुनी जा सकती थी। मतलब कई इसमें मारे भी जाते हैं। बहुत सारे लोग तो बीच में से ही वापस लौट जाते हैं। पर इस दौरान लिंगडोंग की नजर कुछ लोगों पर जाती है और ये हैरान हो जाता है। फिर ये ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर में ब्लैक थंडर क्लाउड्स चमक रहे थे मानो एक लाइटनिंग वाटरफॉल हो। बिजली ऐसे गिर रहा हो जैसे पानी गिर रहा हो। और ये बिजली जब 100 लोगों पर गिरती है ये सभी जल के वहीं पर राख हो जाते हैं। इवन इनका युवान स्पिरिट भी नहीं बचता है। लिंगडोंग चिल्लाता है जल्दी से भागो। ये सीधा लिंगशान को पकड़ता है और अपने पंखों के थ्रू आगे बढ़ने लगता है। फिर इनको 10-12 लोग और जल के राख होते हुए देखते हैं। पर इस दौरान जब ये लिंगशान को लेकर भाग रहा था तो लिंगशान इसे 9 सीरीन गेट के लोगों की तरफ इशारा करवाती कि उधर देखो। लिंगडोंग उन्हें देखता है जो कि इनसे काफी दूर थे। पर वो लोग बिल्कुल चिंता के बिना आगे बढ़ रहे थे इन लाइटनिंग के बीच में क्योंकि उनके आसपास एक ऑरा शायद उन्हें कवर किए हुई थी। अब लिंगडोंग जब ध्यान से देखता है तो समझ जाता है ये ऑरा कोई और नहीं बल्कि जो ये कीज है इनके पास सिल्वर टावर उसका है। लिंगडोंग भी ये सिल्वर टावर निकालता है और उससे इनके आसपास भी डिफेंस बन जाता है जिसके अंदर में अब ये लोग प्रोटेक्टेड थे। अब ये आराम से आगे बढ़ सकते थे और इन पर भी बीच में एक लाइटनिंग लिक्विड बरास गिरती पर उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लिंगडोंग को लगा नहीं था ये सिल्वर टावर इतने काम की चीज है। अब ये काफी खुश था। धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ रहे थे तो लाइटनिंग का कलर भी ब्लैक से सिल्वर टाइप में बदलने लगता है। सामने में इन्हें कुछ समुद्र टाइप दिखता है जैसा कि इसने उस इमेजेस में भी देखे थे। और थोड़ी दूर पर इन्हें अब एक गुफा भी दिखता है जो कि इनका मेन डेस्टिनेशन था। अब यहाँ पर पहले से 9 सीरीन गेट वाले और मिस्टीरियस स्काई हॉल वाले लोग आ चुके थे और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके थे। एज यूजुअल पांग हाओ फिर से इसे एक फेंट स्माइल देता है। लिंगडोंग भी इसे एक स्माइल दे देता है। पांग हाओ कहता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था क्योंकि आखिरी चाबी तो तुम्हारे पास ही है इस गुफा को खोलने के लिए। अब लिंगडोंग पूछता है ये गुफा खुलेगा कैसे। पांग हाओ कहता है थोड़ा वेट करते हैं। इस दौरान लिंगडोंग की नजर लियू पर पड़ती है। इसकी बॉडी में भी कुछ सिल्वर पावर को देखा जा सकता था। मतलब ये लड़की भी इतनी सिंपल थी नहीं। लियू भी इससे इस बार बात कर कि अभी टाइम नहीं हुआ है केव के खोलने का। बहुत सारे अलग अलग क्लैन के लोग वेट कर रहे थे कि ये लोग केव कब खोलेंगे। इतनी बिजली कड़क रही थी पर इसके बीच में से भी ये लोग बिना प्रोटेक्शन के आ चुके थे। 1 घंटे वेट करने के बाद शायद पांग हाओ बोलता है कि अब हम शायद इसे खोल सकते हैं। तीनों अपने अपने सिल्वर टावर को बाहर निकालते हैं और इनमें से अलग अलग रेज ऑफ लाइट इस केव पर टच करती हैं और यहाँ पर एक खतरनाक लेवल का बिजली गिरता है और फाइनली ये केव अब खुल जाता है। लिंगडोंग अपना सिल्वर टावर क्यानकुन बैग में भरता है। फिलहाल ये अभी बाहर ही रुका हुआ था। पांग हाओ भी बाहर था। कुछ लोग यहाँ पर अंदर जाने लगते हैं। अब जब लिंगडोंग देखता है कि पांग हाओ वगैरह मूव कर रहे हैं तो ये भी लिंगशान के साथ मूव करता है पर उसे सावधान रहने के लिए कहता है। पर जैसे ही अंदर एंटर करता है इसके डिवोरिंग सिंबल में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है। जब ये सामने देखता है तो यहाँ पर कई सारे लोग बिजली के बने एरो लेकर खड़े थे इन पर शूट करने के लिए। ये एक लाइटनिंग आर्मी थी जो कि एनिमी को शायद रोकने के लिए बनाई गई थी और जो लोग सबसे आगे थे जिनसे जिनसे ये एरोस टकराते ये तुरंत ही मारे जाते हैं। युवान स्पिरिट भी इनकी खत्म हो जाती है। लिंगडोंग भी इस समय काफी शॉक्ड था इसीलिए पांग हाओ इतना समय तक वेट कर रहा था। अब ये जो लोग लाइटनिंग वाला ऑरा यूज कर रहे एज अ एरो ये कोई इंसान नहीं थे शायद एक पपेट के समान थे। फिलहाल लिंगडोंग अपने कॉल्ड्रन के अंदर था और यहाँ पर ये सोचता है कि मैं थोड़ी देर छिप के देखता हूँ। लिंगशान भी इसके अंदर ही थी। धीरे धीरे यहाँ पर कई सारे लोग मारे जा रहे थे और ये लोग इतने खतरनाक इवन लिंगडोंग के कॉल्ड्रन पर भी अटैक करने लगते हैं। अब लिंगडोंग भी समझ जाता है कि बाहर शायद निकलना ही पड़ेगा नहीं तो अंदर ही इंजर्ड हो जाएगा। बहुत सारे लोग इन पपेट्स पर अब अटैक करने लगते हैं कि इनको इनका वेपन यानी एरो छोड़ने से पहले मार दो। डिले करना सही नहीं है। लिंगडोंग और लिंगशान भी अब बाहर निकल के इन पर अटैक करने लगते हैं। लिंगडोंग के एक ही पंचेस ये लाइटनिंग फिगर्स 2 को अकेले मार देता है पर इनके अंदर जो लाइटनिंग पावर था बाकी बचे लाइटनिंग फिगर के अंदर एंटर करने लगता है जिससे वो लोग ज्यादा ही और स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं।
अब ये समझ जाते हैं ये लाइटनिंग आर्मी से डील करना इतना आसान नहीं है। मतलब तुम जितने लोगों को मारोगे बचे हुए जो बाकी हैं वो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और ऐसा चलता रहा तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा। लिंगडोंग सोचता है यहाँ से निकल के भागना ही सही रहेगा, यानी डायरेक्टली इनको फोर्सफुली मार के अंदर घुस जाओ। एक पावरफुल ये पंच बनाता है जिसमें ये ग्रीन ड्रैगन टैटूज 4 यूज करता है। बहुत सारे लोग अब समझ चुके थे लिंगडोंग जैसे ही, और अपने सामने के कुछ बंदों को मार करके लाइटनिंग फिगर को लिंगडोंग आगे बढ़ जाता है। पर जब ये आगे बढ़ता है तो इसके सामने 10 लोग और प्रकट होते हैं लाइटनिंग फिगर्स, और सबके बॉडी पर एक आर्मर था जो पहले वाले लोग शुरुआत में नहीं मिले थे, उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहे थे। लिंगशान इन 10 को अपने कॉफिन अटैक से कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर देती है, पर ये भी कुछ कदम पीछे इसको भी हटना पड़ता है। ये सभी एडवांस लाइफ स्टेज पर थे। यहाँ पर एक स्पेशल गैप दिख रहा था, यानी एक अलग स्पेस। लिंगडोंग तुरंत ही लिंगशान को पकड़ता है और उस तरफ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए बढ़ने लगता है। तभी लिंगडोंग के पीछे से आवाज आती है कि ब्रदर लिंगडोंग आप काफी क्विक हो, पर इस जगह पर पहले मैं एंटर करूंगा। ये था अपना पांग हाओ। लिंगडोंग ये सुनता है, तुरंत ही हाथों पर एक ग्रीन ड्रैगन टैटू बनाता है और इस बार 8 टैटूज और पांग हाओ पर अटैक कर देता है। अब इस अटैक में इतना प्रेशर था कि हवा भी इस समय बेंड होने लगा था, और ये जो सिल्वर लाइट सर्कल था लिंगडोंग इसे पकड़ लेता है और हंसता है कि पांग हाओ अगली बार। इस लाइट सर्कल में एंटर करते ही लिंगडोंग वगैरह गायब हो जाते हैं। अब इस लाइट सर्कल को देखकर सभी लोग इसमें अब एंटर करने का सोचते हैं। अब ये एक अलग ही स्पेस था जहाँ पर लिंगडोंग जब अपनी आंखें खोलता है तो इसे कई सारे बिल्डिंग्स दिखते हैं, पर ये बिल्डिंग्स शायद बहुत समय पहले ही नष्ट हो चुके थे। पूरा एरिया ग्रेइश कलर का दिख रहा था, मानो यहाँ पर लंबे समय से कोई रह नहीं रहा था, और शायद इस जगह का मास्टर जो थे मास्टर कहा जाता है। एक और चीज, थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल का जो मास्टर है वो थंडरबोल्ट मास्टर जरूरी नहीं है कि वो हो, क्योंकि थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल के पहले मास्टर कोई और रहे होंगे, और ये जो बंदा था ये बाद वाला था। मतलब जो एंशिएंट 8 मास्टर्स हैं 8 सिस्टम्स के एंसेस्ट्रल सिंबल्स के, वो अलग है। जैसे कि लिंगडोंग भी डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का शायद सेकंड मास्टर है, वैसे ही ये थंडरबोल्ट मास्टर थे। यान इसे ये सब बातें बताता है और कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं तो मैं बता दूं, जो थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिस्टम के पहले मास्टर थे वो कहीं ज्यादा पावरफुल थे। लिंगशान कहती शायद ये रूइंस है, यहाँ पर हमें कुछ ट्रेजर्स मिल सके। लिंगडोंग काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और शायद यहीं पर एक बड़ा बैटल भी हुआ था यीमो और ये जो थंडर क्लैन था या जो भी उनके बीच में। यान बताते हैं कि जिसके पास भी एंसेस्ट्रल सिंबल्स होते हैं उनके पास यीमो अटैक करते हैं, तो तुम भी सावधान रहना कि ज्यादा अपने पावर को यूज मत करना। यीमो बताते हैं कि ग्रैंड एंसेस्ट्रल मास्टर ने हालांकि यीमोस को मार दिया था, पर कुछ एक यहाँ पर बचे रह गए, तो वही अटैक करते हैं। धीरे धीरे समय के साथ लिंगडोंग भी यीमोस को अब समझने लगा था। यान कहते हैं अगर तुम्हें डर लगता है यीमोस से तो एंसेस्ट्रल सिंबल तुम गिव अप कर सकते हो। लिंगडोंग बोलता है नहीं, डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल बस मेरा है, और मुझे उसके लिए अगर किसी से फाइट करना पड़े तो भी मुझे चलता है। यीमो एक चैन की सांस लेते हैं कि ये बंदा सच में आगे जाके कोई बड़ा काम करेगा। इधर लिंगशान कहती है कि ब्रदर लिंगडोंग सामने देखिए। सामने जब लिंगडोंग देखता है तो तुरंत ही अपनी ऑरा को एक्टिवेट करता है और लिंगशान को भी सावधान रहने को कहता है। इसे सामने में 1000 लोग दिखते हैं। ये सभी हालांकि अपना लाइफ फोर्स खत्म कर चुके थे, यानी मर चुके थे, फिर भी इनसे एक अलग ही ऑरा फील हो रही थी। और एक और खास बात थी, ये हजारों लोग साउथ के डायरेक्शन में देख रहे और शायद अपना पावर मर्ज करके, क्योंकि सभी का एक एक हाथ ऊपर उठा था, किसी चीज को डिफेंड कर रहे थे, पर शायद ये उस टाइम फेल हो गए थे। तभी एक और ऑरा इन्हें फील होता है पीछे की तरफ से। 100 लोग पीछे से आते हैं, वो भी सीन को देखकर हैरान थे। फिर कहते हैं अरे ये लोग पुराने हैं, मर चुके हैं, क्या टेंशन। और यहाँ पर वैसे भी कोई ट्रेजर नहीं है। इनमें से शायद 18 लोग ऐसे थे जिनका ऑरा और बॉडी अभी भी सही थी, मतलब बाकी लोगों के कंकाल बचे थे, पर ये 18 लोग थोड़े अलग थे, तो शायद इनके पास ट्रेजर होगा। 10 लोग इनकी तरफ दौड़ते हैं। लिंगडोंग चुपचाप देख रहा था। इन 18 बुत यानी पप्पेट टाइप जो लोग थे, ये तुरंत ही कुछ फील करता है और लिंगशान को लेकर के पीछे हटने लगता है। जैसे ये 10 बंदे इन 18 फिगर के करीब पहुंचते, ये 18 लोग मानो जाग गए हो। इनके बॉडी पर ब्लैक फ्लेम वाली ऑरा देखी जा सकती थी, और इन 10 लोगों को ये तुरंत ही एक ही अटैक में मार देते हैं। बाकी भी जो 100 लोग में से 90 बचे थे उनकी तरफ ये बढ़ते हैं। लिंगडोंग इन 18 लोगों को देख रहा था कि बाकी वो 1000 लोग तो थोड़े वीक थे जो कि पुराने समय के थे, पर ये 18 लोग इनका ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। जब ये जिंदा रहे होंगे तो ये शायद डेथ स्टेज में रहे होंगे, क्योंकि इनके बॉडी में डेथ की को फील किया जा सकता था। बाकी लोगों को मारने के बाद ये 18 लोग अब लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो कि यहाँ से भागने को देख रहा था। अब इनके बॉडी में जो ब्लैक फ्लेम था, इसकी वजह से इन लोगों का युवान स्पिरिट तक जल के खत्म हो गया था, और फिलहाल इन सभी का स्ट्रेंथ हाफ स्टेप डेथ स्टेज के करीब था। बाकी भी लोग पीछे से आ चुके थे। ये देखते और कहते हैं इन लोगों से हमें डेथली साइलेंट पिल मिल सकता है, मतलब जब कोई बंदा डेथ लेवल में जाना चाहे तो इस पिल के मदद से वो एडवांस कर सकता है इजीली। अब सभी लोग इरादा बनाते हैं कि हम मिल के इनसे फाइट करेंगे,
लिंगडोंग देखता है, कहता है यार ये लोग बेवकूफ हैं, क्योंकि इसके हिसाब से इनसे फाइट करना इसके भी शायद बस की फिलहाल बात नहीं लग रही थी। लिंगडोंग इसे भागने को फिर से देखता है, पर लिंगशान कहती वो लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं। यान इस समय कहता है शायद ये लोग तुम्हारी बॉडी में वो जो डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है उसे फील कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी की बॉडीज में यीमो का पावर है। लिंगडोंग को लगा नहीं था यार मैं पहले भाग रहा हूँ, इन सभी को मेरे पीछे ही आना है। बाकी लोग जो यहाँ पर बचे थे अंदर से काफी हैरान थे कि 18 बंदे लिंगडोंग का पीछा कर रहे हैं। बीच में लिंगडोंग से जो लोग टकराते भी इन लोगों को देखकर वो खुद ही भाग जाते हैं। अब लिंगडोंग समझ जाता है कि भाग कर कोई मतलब नहीं है, और रास्ते में इसे यान बताते हैं कि इन लोगों के अंदर से, इनके अंदर क्योंकि ये इंसान थे पहले और यीमोस इनके बॉडी में एंटर कर गए, तो उनका थोड़ा बहुत यीमो की है, अगर उसे तुम निकाल दो तो ये लोग पहले जैसे हो जाएंगे, यानी लाश बस। पर यीमो की को निकालना थोड़ा कठिन बात है। अब लिंगडोंग कहता है लिंगशान तुम आसपास का ध्यान रखो, मैं इनको संभालता हूँ। अब लिंगडोंग पहले अपनी ऑरा बढ़ाता है, तो ग्रेट डेजुलेशन स्क्रिप्चर यूज करके आसपास के ऑरा को ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। फिर ये निकालता है अपना एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन के बीच में ये 18 लोगों को घेर लेता है। फॉर्मेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था और इसमें से खतरनाक ऑरा बाहर निकल रहा था। हालांकि इन लोगों के अंदर जो ब्लैक फ्लेम्स थे यानी यीमो की, वो सच में काफी खतरनाक था। अंदर भी ये जो पुतले टाइप लोग थे ये काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे इसमें से बाहर निकलने के लिए। फिर भी लिंगडोंग थोड़ा सा वीक पड़ रहा था, क्योंकि ये सभी लोग हाफ डेथ स्टेज के करीब थे। लिंगशान कहती क्या आपको मेरी मदद चाहिए? लिंगडोंग मना करता है। अब लिंगडोंग इस दौरान यान से कहता है बाकी तुम्हारे ऊपर, और जैसे ये बोलता है इसके बॉडी से इसका एंसेस्ट्रल स्टोन बाहर निकलता है और इसमें से एक व्हाइट लाइट बाहर निकल रही थी। लिंगशान जब इस चीज को देखती है तो वो भी हल्का सा ट्रेम्बल फील करती है, पसीने इसके छूटने लगे थे, और ये व्हाइट लाइट इन 18 बंदों को घेरने लगती है जो कि इस फॉर्मेशन के बीच में फंसे हुए थे। एंसेस्ट्रल स्टोन के अंदर से एक आवाज निकलती, रून ऑफ डिफेंस, और इन 18 लोगों से ये ऑरा जाके टकराती है। लिंगडोंग भी यहाँ पर अपना काफी ज्यादा एनर्जी यूज कर चुका था। धीरे धीरे जो ब्लैक फ्लेम था वो व्हाइट लाइट के अंदर अब गायब होने लगता है, और जैसे इनका पूरा यीमो की खत्म हो जाता है, एंसेस्ट्रल स्टोन लिंगडोंग की बॉडी में फिर से एंटर कर जाता है। ये 18 बंदे अब एक्सप्लोड भी कर जाते हैं। लिंगडोंग अपने फॉर्मेशन को हटा देता है। अब इनके बॉडी में जो डेथ की था, लिंगडोंग अपने सक्शन फोर्स से इन्हें खींच लेता है और इसके पास 18 डेथ पिल्स आ जाते हैं, और एक डेथ पिल जो होता है 1 मिलियन जुआन पिल्स के बराबर माना जाता है। लिंगशान काफी तारीफ करती कि ब्रदर लिंगडोंग अब सच में काफी पावरफुल हो, क्योंकि इसे मालूम था ये 18 लोग कितने पावरफुल थे। और अचानक से पीछे से एक आवाज आती, आवाज काफी भारी थी कि तुम इन लोगों के अंदर से यीमो की बाहर निकाल पाए, तुम सच में काफी स्ट्रांग हो। अब लिंगडोंग देखता है इसके सामने एक बंदे दिखते हैं रेड कलर के कपड़ों में, ये तालियां बजा रहे थे। ये आदमी का चेहरा भी इसे दिख नहीं रहा था। ये हैरान तब होता है कि रेड मैन इसके बाजू में आके खड़े थे और इसे पता भी नहीं चला था। लिंगडोंग पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है? इसकी आवाज में पहली बार हल्का सा डर था, और इस दौरान ये अपने युवान पावर को भी रिलीज करने लगा था। रेड रोबमैन कहते तुम सच में काफी सावधान बंदे हो। इतना तो लिंगडोंग समझ गया था, न तो ये बंदा प्रोफाउंड डेथ स्टेज पर है, शायद ये उससे भी ऊपर है, तभी इसे लिंगडोंग फील नहीं कर पाया। अब लिंगडोंग इस रेड रोब मैन पर अटैक करने वाला था, तभी पीछे से लिंगशान अपने कॉफिन से उन आदमी पर अटैक कर देती है। इस अटैक को देख करके ये आदमी हंसते हैं। इनकी बॉडी से एक हल्की सी रेड लाइट बाहर निकलती और डायरेक्टली इस कॉफिन से जाके टकरा जाती है। लिंगशान काफी पीछे जाके गिरती है। लिंगशान का ये फुल पावर अटैक था, पर ये बंदा बस हल्का सा बस अपना हाथ मूव करता है, जस्ट द फ्लिक ऑफ द रिस्ट, और ये अटैक डिसॉल्व कर देता है। लिंगडोंग भी हैरान था यार ये बंदा ये कौन है इतना पावरफुल। लिंगशान जो कि परफेक्ट लाइफ स्टेज पर है और प्लस इसके पास डेथ कॉफिन, फिर भी ये अटैक यार। लिंगडोंग भी एक ब्लैक रे ऑफ लाइट से इस रेड रोब मैन पर अटैक करता है। ये जो ब्लैक लाइट इस आदमी के जब करीब पहुंचती तो तुरंत ही वो स्काई डेवोरिंग कॉर्प्स में बदल जाती है। रेड रोब मैन देखते हैं स्काई कॉर्प्स को और अपने फ्लिक ऑफ द फिंगर से इससे भी पीछे ढकेल देते हैं, पर जैसे इनका हाथ इस कॉर्प्स से टच होता है, इनका जो अटैक था ये कॉर्प्स जो था वो डिवोर कर जाता। ये कहते हैं ये डिवोरिंग कॉर्प्स, इसकी एनर्जी तो मुझे डिवोरिंग पावर जैसी लग रही है। लिंगडोंग कहता है यार ये बंदा बस एक अटैक में डिवोरिंग कॉर्प्स के पावर को भी जान गया। कौन है ये बंदा कहीं ज्यादा पावरफुल था, चाहे लियू हो चाहे पांग हो, उनसे भी कहीं ज्यादा। इधर ये रेड रोब मैन कहते हैं बच्चे तुम्हारे बॉडी में कई सारे ट्रेजर्स हैं। ये कहते हैं टेंशन मत लो, मुझे नहीं चाहिए। लिंगडोंग कहता है आप छिपे थे तो मुझे चौकन्ना तो रहना ही पड़ेगा। लिंगडोंग इनसे कहता है क्यों ना आप मुझे अपना चेहरा दिखा दो और अपना नाम बता दो। रेड रोब मैन स्माइल करते कहते फिलहाल नहीं। पीछे से लिंगशान कहती ये आदमी बहुत चीख रहा है, इसे क्या लग रहा है कि हम लोग इतने वीक हैं। तभी ये जो रेड रोब मैन था बोलता है लाइफ एंड डेथ कॉफिन तुम्हारे पास, तुम इमोर्टल सेज वेल क्लैन की हो, तुम्हारा क्लैन सच में काफी पावरफुल है। लिंगशान हैरान हो जाती यार ये बंदा मुझे भी जान गया। ये कहते अरे मुझे तुम लोगों से फाइट नहीं करना है, मैं बस तुम्हारे मेथड से काफी शॉक हुआ था कि तुम यीमो की को इतना आसानी से कैसे बाहर निकाल सकते हो। इवन एडवांस लाइफ स्टेज का बंदा, मतलब तुम्हारी लेवल अभी काफी वीक है, इवन डेथ स्टेज का बंदा भी ये काम ना कर पाए। लिंगडोंग कहता है मतलब आपको यीमो की के बारे में पता है? तो ये कहते हैं अरे मैं यीमो की क्या, मैं इन यीमो से फाइट भी किया हूँ।
ये सच में काफी पावरफुल होते हैं। लिंगडोंग समझ जाता कि ये शायद काफी पुराने इंसान हैं। ये फिर से इनका नाम पूछता है। ये कहते हैं कि फिलहाल तो नहीं, पर फ्यूचर में हम जरूर मिलेंगे। उसके बाद एक आग सा कुछ बनता और ये गायब हो जाते हैं। लिंगशान भी कहती है कि बिग ब्रदर लिंगडोंग, ये बंदा सच में काफी पावरफुल था। पर लिंगडोंग सोचता है यार इतने पावरफुल लोग, अभी तो अंकल मूलान थोड़े समय पहले कह रहे थे कि कोई भी समसारा लेवल का आ नहीं सकता यहाँ पर, तो ये कैसे आ गया। अब लिंगडोंग फिलहाल इन चीजों के बारे में सोचता नहीं है और आगे बढ़ने लगता है। बीच बीच में से कुछ फाइट करने पड़ते थे, पर सभी को मारते पीटते ये आगे बढ़ते जा रहा था। केव की धीरे धीरे डेंसर पार्ट में ये पहुंच रहा था। इस दौरान जब ये आगे बढ़ रहे थे तो लिंगशान एक डायरेक्शन में कुछ फील करती है और कहती है ब्रदर लिंगडोंग उधर चलना चाहिए। लिंगडोंग हाँ में तो सर हिलाता है, पर उस एरिया से थोड़ा अलग ही फ्लक्चुएशन इसे फील हो रहा था। ये दोनों काफी सावधान थे जब से उस रेड रोब मैन से मिले थे। अब ये आगे जाते हैं तो इन्हें काफी बड़ा सा माउंटेन दिखता है और वहां से एक वाटरफॉल इन्हें दिखता है। वाटर जो फॉल था वो सिल्वर वाटरफॉल था और ये वाटरफॉल थंडरबोल्ट से बना हुआ था। लेक भी मतलब लाइटनिंग लेक ये कही जा सकती थी। मतलब पास में जो बच्चे रहे होंगे वो इस लेक के पास ट्रेनिंग करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो थंडरबोल्ट फोर्स था काफी स्ट्रॉन्ग था। लिंगडोंग इन थंडरबोल्ट को फील करता कि यार अगर यहाँ पे मैं भी ट्रेनिंग करता तो मेरा फिजिकल बॉडी और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाता। जैसे कि डाउ सेक्ट में वो पिल रिवर था, कुछ वैसा सीन। इससे इसका ग्रीन हेवन मेटलाइज ड्रैगन स्किल भी इंप्रूव हो सकता था, पर फिलहाल वो टाइम था नहीं। लेक के आसपास लिंगडोंग को एक गोले के टाइप में थंडरबोल्ट एक साथ इकट्ठा हुए दिखते हैं। लिंगडोंग इसे देखता और कहता है ये तो थंडरबोल्ट कोर है। अब इस चीज में काफी ज्यादा एक्साइटेड था। थंडरबोल्ट कोर जब कई सारे थंडरबोल्ट एक दूसरे में मिल जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं तब ये बनता है। और कोई अगर थंडरबोल्ट कोर जो कि काफी प्योर हो उसे एब्जॉर्ब कर ले तो उसका बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है। अब लिंगडोंग जैसे ही ये जो थंडरबोल्ट कोर ऊपर में लेक के ऊपर दिख रहा था इसे टच करने जाता है, तभी अचानक से इसकी तरफ एक पावरफुल अटैक किसी का आता है। ये थी अपनी लियू। लिंगडोंग इस अटैक को डिसॉल्व कर देता है। लिंगडोंग इस लड़की की आंखों से आंखें मिलाता है। ये लड़की सच में किंगजू जैसी ही थी। किंगजू का लेकिन एक खास बात था, वो बाहर से काफी कोल्ड दिखती थी पर अंदर से वो उतनी ही नरम थी। पर ये लड़की बात बाहर से काफी नरम करती थी पर आंखों में इसकी काफी ज्यादा कोल्डनेस था, जस्ट उल्टा। लिंगडोंग इससे कहता है जो पहले आया उसे ये पहले मिलेगा। ये सुन करके लियू कहती जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसे मिलेगा। अब लिंगडोंग इस थंडरबोल्ट कोर को उठा चुका था और ये वेट भी नहीं करता है, डायरेक्टली इसे डिवोर कर जाता है। लियू हैरान थी। पहले इसे लगता है ये बंदा बिना कुछ सोचे इस थंडरबोल्ट कोर को खा रहा है तो ये मारा जाएगा, इसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। पर ये हैरान हो जाती है कि लिंगडोंग को इस थंडरबोल्ट कोर का मानो कोई असर ही न पड़ा हो और इसे लिंगडोंग 8-10 मिनट के अंदर ही रिफाइन भी कर लिया था। लियू के बगल में जो 4 बंदे खड़े थे उनका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। लियू फिर से एक बार लिंगडोंग पर अटैक करती, लिंगडोंग डिसॉल्व कर देता है। जब लिंगडोंग एक पावरफुल पंच इस पर मारता है तो लियू के पास एक अम्ब्रेला था, उससे ये लिंगडोंग का अटैक इसी की तरफ डाइवर्ट कर देती है। ये भी एक प्योर युवान ट्रेजर था। लियू काफी प्रभावित हुई और इसको यानी लिंगडोंग को इस अम्ब्रेला का नाम भी बताती कि होली स्पिरिट अम्ब्रेला। पर जब थंडरबोल्ट को लिंगडोंग ने खाया था तो इसने एक अटैक सीखा था, डेजोलेट डेमन आई, बहुत पहले, जिसका स्ट्रेंथ शायद फ्यूचर के साथ उतना अब लायक नहीं था। पर इस थंडरबोल्ट कोर के कारण डेजोलेट डेमन आई थोड़ा सा प्रभावित होता है, यानी उसका पावर बढ़ने लगता है। उसके अंदर का कोरोजन पावर जो था अब खत्म हो रहा था और ये जो 4 बंदे थे उन्हें मूल लिंगशान संभाल ले रही थी। पर अचानक से लेक में कुछ फ्लक्चुएशन होते और एक और थंडरबोल्ट कोर दिखता है तो लियू कहती है कि ब्रदर लिंगडोंग वैसे भी आपको एक मिल चुका है तो क्यों ना ये मैं ले लूं। और लिंगडोंग कुछ और समझ रहा था, यानी कि यहाँ पर अगर 2 थंडरबोल्ट कोर है तो इस लेक के अंदर और भी ज्यादा हो सकते हैं। लिंगडोंग ये चीज तो समझ रहा था जो इसने गेस किया था। ये लड़की लियू भी सेम चीज समझ चुकी थी। पर इस दौरान जब लियू इस थंडरबोल्ट कोर को लेती तो पीछे से 9 सेरेन गेट के भी लोग आ जाते हैं, खास करके वो पांग हंसता है और कहता है लियू तुम काफी लकी हो कि तुम्हें यहाँ पर आते ही एक थंडरबोल्ट कोर मिल गया। और भी पीछे से बहुत सारे लोग अब यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। फिलहाल न तो लिंगडोंग कुछ बोलता है न तो लियू कुछ बोलती है। एक और थंडरबोल्ट कोर बाहर निकलता है। अब सभी लोग समझ जाते हैं और एक के बाद एक सभी इस लेक में कूदना शुरू कर देते हैं। और अब जो भी थंडरबोल्ट कोर हासिल करने जा रहा था उस पर कई सारे और लोग अटैक करते रहते। तो लिंगडोंग पीछे खड़ा था और ये बैटल देख रहा था। 2 और थंडरबोल्ट कोर बाहर निकलते और भी कई सारे लोग इस पर बढ़ते हैं। धीरे धीरे अब सब समझने लगे थे, खास करके पांग हाओ, कि इस लेक के सबसे नीचे यानी बहुत बड़ा एक ट्रेजर होगा। अब लिंगडोंग भी ज्यादा वेट नहीं करता है और लिंगशान को लेकर सीधा इस लेक में कूद जाता है और बॉटम ऑफ द पार्ट के लिए निकल जाता है। बहुत सारे लोग अब नीचे कूद चुके थे। अब कोई किसी से फाइट नहीं कर रहा था कि बहुत सारे थंडरबोल्ट है नीचे में, तो हम अपना अपना हासिल कर लेंगे और किसको कितना मिलता है ये उसके लक के ऊपर और फाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। लिंगडोंग काफी तेजी से लिंगशान के साथ नीचे जा रहा था। आजू बाजू तो ये देखता भी नहीं है। अब लिंगडोंग को समझ में आता है जब ये नीचे जाता है तो नीचे में से कई सारे लोग दिखते हैं और इन्हीं लोगों के बॉडी से थंडरबोल्ट कोर जन्म ले रहा था।
क्योंकि शायद ये किसी चीज को अपने बॉडी में सप्रेस करके रखे हुए थे। ये था यीमो की, और इन्हीं लोगों का पावर लंबे समय तक सप्रेशन के बाद थंडरबोल्ट कोर के रूप में बाहर में प्रकट हो रहा था। मतलब ये लोग जानबूझ करके इस लेक के नीचे बैठे हुए ताकि यीमो की को ये सप्रेस कर सके। मतलब पास में जो बैटल हुआ होगा, ये लोगों ने शायद बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि यीमो की इनको कंट्रोल करे। जैसे कि बाहर में आपको कई सारे लोग मिले थे जो कि लिंगडोंग वगैरह पर अटैक कर रहे थे, वो एक पपेट बन चुके थे। पर ये लोग वैसे नहीं थे, ये अपने को लेक में छिपा के रखे थे और इस यीमो की को सप्रेस किए हुए थे। वैसे तो ये भी मर चुके थे। पीछे आ रही लियू को भी ये सब चीज अब समझ में आ चुका था। और बहुत सारे यहाँ पर लाशें थी, तो बहुत सारे थंडरबोल्ट कोर्स भी थे। अब इतने सारे थंडरबोल्ट कोर्स थे तो सभी लोग इसे हासिल करने में लग जाते। और कुछ कुछ के लिए किसी किसी के बीच में फाइट हो रही थी। पीछे खड़ा पांग हाओ बोलता है कि हम फाइट नहीं करेंगे। ये कुछ थंडरबोल्ट इकट्ठा कर रहा था, पर कहता है लास्ट में जब ये लोग फाइट करके थक जाएंगे तो इन सभी को मार के मैं सभी का थंडरबोल्ट को ले लूंगा। लिंगशान को मजा आ रहा था इतने सारे थंडरबोल्ट कोर को इकट्ठा करने में। एज अ ट्रेजर हंटिंग ये समझ रही थी। पर जब ये लोग फाइट कर रहे थे तो इसी लेक के सबसे नीचे में कोई तो था जो अपनी आंखें खोल रहा था। और शायद इनकी बॉडी में भी जो यीमो की था बाकी लोगों से कहीं ज्यादा पावरफुल था। इनके बॉडी पर भी कुछ डेमोनिक मार्क्स को देखा जा सकता था। टैटू टाइप कुछ बने हुए थे और इनका ऑरा भी बाकी यहाँ पर जो भी लाशें थी शायद उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल था।